जी वेलकम बैक। अच्छा, तो ये मुनीब की हम चेक कर रहे थे असाइनमेंट। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक हो गई थी। अच्छा जी, सेल बैंक, फाइबॉक्स, amazon क्या कौन है? न्यू एंड न्यू थर्ड पार्टी FPA 1 ईयर का सेट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचा करें। ये थोड़ी प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, ठीक है ना। ये देखें, तकरीबन $15 के राउंड अबाउट उसकी प्राइस है। और उसमें $3-4 की फ्लक्चुएशन हमें नजर आ रही है। तो इतनी प्राइस की प्रोडक्ट में अगर $4-5 की फ्लक्चुएशन हो तो वो चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर प्राइस $100 है प्रोडक्ट की, उसमें $8-10 की फ्लक्चुएशन है तो वो चल जाएगी। तो अगर प्रोडक्ट ही $15 की हो और उसमें जो है वो $8-9 की फ्लक्चुएशन हो रही हो, तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाना फिर। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट जो है फ्लक्चुएशन का, प्राइस की फ्लक्चुएशन का, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए, अब इस बच्चे ने जो ली हुई है ये प्राइस, इसने देखा कि हाई है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है तो वो चल जाती है। अच्छा जी। ठीक है, यहाँ भी देखें $50 की है। उसके ये 1 ईयर के ग्राफ है। $4-5 की फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, $5-6 की। तो इट्स ओके। हाँ, ये स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। अमेजोन भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 1 ईयर में थोड़ा सा अमेजोन आया हुआ है जून जुलाई में। नो इशू। आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए अमेजोन। ठीक है ना, ये देखें, ये भी बिल्कुल स्टेबल प्राइस है। लो प्राइस प्रोडक्ट है, $15। और अब ये $14 पे सेल हो रही है, तो ओनली $1 की फ्लक्चुएशन है 3 मंथ में। अ, यहाँ पे 1 ईयर में अभी भी 15 पे है, और स्टॉक भी 15 पे हुई है। मिड में थोड़ी सी ये $3-4 राइस की है, चल जाएगी। इस तरह की फ्लक्चुएशन चल जाती है। ये भी बिल्कुल स्टेबल है। और BSR भी ठीक है। गुड। वेल डन बाय मुनीब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुड वर्क, गुड वर्क। देखिए, वेरी गुड। ये थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। ये $21 से स्टार्ट है, 21 पे ही अभी सेल हो रही है। मिड में थोड़ी सी ये, तकरीबन थोड़ी तो नहीं कह सकते, कोई $40 तक भी गई हुई है। इसमें ज़रा फ्लक्चुएशन इसकी हिस्ट्री में नज़र आ रही है। इस तरह की प्रोडक्ट को देखना है, ये स्टेबल है, ठीक है। BSR भी सही है। Amazon भी इसमें नहीं है। 1 ईयर। ओके, गुड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। वेरी गुड, गुड वर्क, वेल डन। एक्सीलेंट वर्क। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये मंगू। हाँ, सोचा नहीं है। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन, BSR का ग्राफ, और अमेजोन का होना ना होना, इन स्टॉक आउट स्टॉक, और देन न्यू थर्ड पार्टी FPA और बाय बॉक्स की फ्लक्चुएशन को चेक करना, ये सब बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है? अगर किसी का नहीं क्लियर तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आमिर बेटा आप बताएं, और सिल्वा आप, सिद्रा, ताहिर। ताहिर बेटा आपका क्लियर है सारा? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई जी क्यूरीज है तो पूछ लें, कोई बात नहीं। जी सर, मेरा क्लियर है। मैंने वो लिंक लगा दिया है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, वो राइट एंड लेफ्ट पे आप जाके चेक करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। बाकी बच्चों का ये क्लियर है बेटा सारा कॉन्सेप्ट, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो पूछी हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सर इंपॉर्टेंट। बता रहे थे आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर होता है तो हम आगे चलते हैं। अगर आपकी इसमें कोई क्यूरीज हैं तो हम इसी को रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इसको बिल्कुल क्लियर करके आगे चलें। बता दें आप लोग खुद से, इसी को रिपीट मेरे करना यहाँ है या आगे चलना है? सर यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा ग्राफ का जो स्टडी करना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से आज प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नहीं, अब आपका हो गया है या अभी कुछ है? कुछ समझने वाली चीज है अभी? मैम था, बोला था इसके साथ क्राइटेरिया मीट करना है। बी क्या बी कह रही हैं आप? वो 60
मैम ने बोला था कि इसके साथ ना आपने क्राइटेरिया मैच करना है, तो उस पे तो डीएसआर जो था वो 60,000 तक होना चाहिए था। ठीक है मैम। सेकंड सर ने बोला था कि जो है ना 5 FPA जो है ना वहाँ पर सेलर्स होने चाहिए। वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ से देखना मेरी था। बात मेरी बात सुने बेटा। 60,000 नहीं कहा, लेस देन 60। 60 से नीचे जितना भी हो वो अच्छा है। 20 हो जाए, 30 हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, 40 हो जाए, 50, जितना भी हो वो अच्छा होगा। ठीक है, 60 से अप ना हो। 60 से अप अगर हो जाएगा आपका जी जी बीएसआर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो है वो सेल्स कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि सर ने आपको बताया, बीएसआर और सेल्स जो है ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी पहली असाइनमेंट है, जो आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि वो एफपीए कहाँ से देखने हैं और ये चीजें, तो देखे ना, सर ने आपको ये चीज बताई थी कि आपने जो है अब पिछला क्राइटेरिया सारा इस असाइनमेंट्स के साथ मीट करवाना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपने सबसे पहले ओएस एडन से जो है आपने उसके एफपीए सेलर पूरे करने हैं। आपको पता है ना सेलर कहाँ से चेक करते हैं? ओएस एडन से हम सेलर चेक करते हैं, उसको आपने वहीं से करना है। उसके बाद आपने सेल्स जो है वो हीलियम के जो है एक्सरे से चेक करनी है। उसके बाद ये आपका थर्ड पॉइंट है कि आपने कीपा पे आके कौन कौन से ग्राफ अपने मैच करने हैं। एफपीए हमने यहाँ से चेक नहीं करने, एफपीए सेलर हमारे ओएस सडन से चेक होने हैं। ठीक है। मैम मीन कि जब हम एक प्रोडक्ट का लिंक वहां से पिक कर रहे हैं, तो जब एक प्रोडक्ट का लिंक वहां अपनी शीट से पिक कर रहे हैं, तो हमें पहले वहां से ही इसका वो मतलब एफपीए देख चाहिए 5, और वहीं से सारा चेक करके देन हमें इसका जी ग्राफ जी स्टडी बिल्कुल, करना हाँ जी, चाहिए। ऐसा पीछे ही है जी। मैम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप पीछे वाली चीजें हैं उसको मीट करवाएं और फिर आप ओके ओके। उसको आगे लेके आए जी। बाकी सर आपको बताते हैं, सर ने आपको प्रीवियस, मुझे याद नहीं कि क्या दिया था आपको असाइनमेंट। सर क्लियर करते हैं आपका। देखें बेटा, आपने जब आपको शुरू में असाइनमेंट दी गई तो शीट हमने निकाली फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉक्स से। उसके बाद आपने अपने पांच पांच एफपीए फाइंड किए। ठीक है, ऐसे ही हुआ, बोले जी ना। सर बिल्कुल। अच्छा, देन फिर आपने जी उसकी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। देन फिर आपने एक्सरे पे उसकी सेल फाइंड की। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर आपने वेरिएशन की सेल्स का शेयर निकाला। ठीक है। जी अच्छा, सर। अब आपने अपनी उन प्रोडक्ट्स के ये क्राइटेरिया मीट करवा लिया था। कौन सा? एफबीए सेलर पूरे हैं, सेल्स का शेयर पूरा है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं एसन को लेके आगे चलें और कीपा पे लेके आए और उनके ग्राफ मैच करवा लें, ताकि सर यही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी कि पहले हम जो एस एन पिक करते हैं वहां से हमें पहले ही उसके एफपीए और जो सारा प्रोसेस है वो देख के देन हमें इसका मतलब अच्छे तरीके से हम इसका कीपा का ग्राफ स्टडी कर सकेंगे। बस यहाँ से मेरा था माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि डेफिनेटली मैंने पहले उसका ये सब चीजें नहीं थी देखी है ना, तो आप इस ऐसे वजह से मुझे आप ये। ऐसे भी कर सकती हैं। और आपने ऑलरेडी जो प्रीवियस असाइनमेंट्स की हुई हैं उनमें जिन एसेंस के जी सर। आपने एफडीए सेलर्स सेल्स का शेयर मैच करवाया हुआ है, वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, उन एसन को लेके भी आप कीपा के ऊपर आ सकती हैं और उनके ग्राफ जो है उनको क्राइटेरिया मीट करवा सकती हैं। मेरा असल में कहने का मकसद यही था कि यहाँ पे आप जिन प्रोडक्ट्स के जो है वो ग्राफ जो है वो मीट करवाएं, वो प्रीवियस क्राइटेरिया को मीट कर रही हों। अच्छा, इससे फिर क्या फायदा होगा? अब आप अपने से फायदा भी चुनें। इसमें देखें, आप हर असाइनमेंट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये अब आप अपने ही हाथ से अपने ही असाइनमेंट के दौरान अपनी प्रोडक्ट को हंट करने की तरफ जाए जा रहे हैं। आपको पता है जी कि सर। यहाँ तक जिन बच्चों ने क्राइटेरिया प्रीवियस मीट करवाया हुआ है, वो 70% प्रोडक्ट को हंट कर चुके हैं। सिर्फ 30% आगे काम हो रह गया है। तो आपकी ड्यूरिंग द जी असाइनमेंट सर। प्रोडक्ट हंट हो जाएगी। मेरा ये मकसद है आपसे काम करवाने का, आपके हाथ से काम करवाने का, ताकि आपके असाइनमेंट्स में ही आपकी प्रोडक्ट हंट होना शुरू हो जाए। वो तभी होंगी जब आप अपने हर अगले स्टेप पे पीछे के सारे क्राइटेरिया को मीट करवाती जाएंगी। अंडरस्टैंड?
जी ठीक है सर। वेरी गुड। जज़ाकिल्लाह खैर सर, सारा कॉन्सेप्ट ये ग्राफ के हवाले से मेरा क्लियर हो गया। बस हाँ। लास्ट अब जो रह गया था वो फ्लक्चुएशन प्राइस का था, वो मुझे समझ उसको स्टडी नहीं था करना आ रहा कि हम वो अपने क्लाइंट के साथ ही कैसे प्रॉपर वे में एक प्रोफेशनल वे में शेयर कर सकते हैं। उसकी मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि यहाँ पर आकर इसकी प्राइस कितनी हुई है, यहाँ पर आकर कितनी हुई है, और यहाँ पर आके कितनी हुई है। ये बस चीज मुझे समझ नहीं थी लग रही। बाकी BSR और वो जो आपने सारा क्राइटेरिया मीट करवाना है वो सब मेरा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ क्लियर हो गया। और जो बेटा, लास्ट था वो बस आप बता दें प्लीज। बेटा ये जो कीपा के ग्राफ है ना, ये 2-2 साल तक VA काम करते रहते हैं और उनको रीड करने नहीं आते। तो आपको तो अभी 4 दिन हुए हैं, तो माशाल्लाह आपको अब जी हर सर। चीज़ की समझ आ गई है, हर चीज़ की समझ आ गई है। इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है जी और आपके हाथ से करवाया है। जो काम अपने आप हाथ से कर जी लेंगे वो बिल्कुल। आपको कभी नहीं भूलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा, जो असाइनमेंट हम आपके सामने चेक करते हैं ना, उसमें आपके मिस्टेक निकालते हैं, असल में यहाँ से आप सीखते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं थे वो आज आपने असाइनमेंट चेक होने के दौरान आपने क्लियर किए हैं। आपको यहाँ से पता चला है कि ये मिस्टेक थी, ये मिस्टेक थी, ये मैंने जी दोबारा जी नहीं बिल्कुल। नहीं करनी है। ठीक है, तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जी तो सर। इंशाल्लाह ताला बेटा ये आप सर कोई ऐसा मुश्किल नहीं। करते हैं सर, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसी को आज रिपीट कर देते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट ना दें, कल क्लास रख लें, कल नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट असाइनमेंट दे दीजिएगा। बच्चों की जो थोड़ी बहुत नहीं, कंफ्यूजन है वो क्लास, भी क्लियर हो जाए। हाँ, ऐसे करने फिर। चलें बताएं फिर बेटा कैसे करें, आप सब मिलके ऐसे ही बताएं। करें, ऐसे ही करें, मुझे लग रहा है कि कुछ हैं ये डाउट में, इनका सारा डाउट यहाँ क्लियर हो जाए फिर इनको आगे लेके चलते हैं। आप यही लेक्चर जो ना एक बार अच्छा सा रिपीट दोबारा से कर दें और असाइनमेंट इन्हें ना दें। जिन बच्चों की ठीक नहीं हुई वो इस असाइनमेंट को पहले ठीक करें, फिर हम आगे चलते हैं, वरना उनका पेपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। और मरियम की भी असाइनमेंट पेंडिंग है, वो भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी फिर साथ हमारे मिल जाएंगी तब तक। और जिन बच्चों की ये थोड़ी सी है ना डाउट, वो भी इनका जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, इनमें अब ऐसा है कि सलबा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा मुनीब का हम्म। बिल्कुल क्लियर है, सिदरा का क्लियर है, ताहिर का क्लियर है। इसमें आमिर जो है वो कंफ्यूज है, और जो जैनब है वो तो तबीयत हमने ना ठीक होने की वजह से कंफ्यूज है। ह- तो चले ऐसे ही हमने कर आमिर लेते को हैं कि साथ, आज हाँ आज इनको आमिर, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। और आमिर को भी हमने साथ लेके चलना है ना, तो हम आमिर के लिए ही चल रहे हैं, ये रिपीट कर लेते हैं और सलवा का भी और अच्छा हो जाएगा। और बाकी लोगों को जो है ना इंशाल्लाह कल असाइनमेंट वाला लेक्चर फिर दे देंगे। आज आप असाइनमेंट ना करें कोई मसला नहीं। चले फिर ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। आज आपको आमिर आप बेटा जरा अटेंटिव हो जाएं, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप जो है ना क्लास लें। और आपकी वजह से ये रिपीट हो रहा है दोबारा से, क्योंकि हमने हर बच्चे को थैंक लेके चलना है साथ। थैंक यू मैम, इंशाल्लाह मैम। जी। अच्छा ओके। जी, चले स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कीपा पे आना है, ठीक है। कीपा पे आप इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं हम। अच्छा, जब तक सर रिफ्रेश कर रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कीपा के ग्राफ वो चीज है जो क्लाइंट्स आपको यहाँ पे बहुत बहुत खपा देते हैं, पूछ पूछ के। इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि वो आपसे 1,000 क्वेश्चन भी कर लेना तो आप जो है इतना आपके पास नॉलेज हो कि आप उनकी हर क्यूरीज को सॉल्व करते जाएं। और ये तभी कर सकते हैं जब आपके अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल इनर रूट्स तक जो है वो क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह आज के बाद कोई आपके नहीं रह जाएगा डाउट इसमें। और उसके बाद आपके प्रीवियस बैच के बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने हमें ये चीजें बताई थी, लेकिन क्लाइंट्स तो और चीजों में इतनी मत मार देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पूरा उतर रहे हैं उनके ऊपर ना। कैसे उतर रहे हैं? क्योंकि नॉलेज उनके पास इतना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये जब नॉलेज होगा ना आपके पास, तो चाहे जो मर्जी आपसे जिस तरह का मर्जी सवाल पूछ लें, कोई मसला ही नहीं होगा। लेट्स सपोज सलवा बेटा कि जी कोई आपसे इंशाल्लाह। यही पूछ लेता है, कोई आपसे यही पूछ लेता है, आपका क्लाइंट की पूछ लेता है कि ये इतनी फ्लक्चुएशन अगर हो या ना होने से क्या होता है और ना होने से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ना होने का क्या फायदा है और इतनी फ्लक्चुएट अगर हो तो उसमें हमें क्या नुकसान है। ठीक है, आप इतनी डिटेल से आप उसे समझा सकें। जी जी इंशाल्लाह मैम, थैंक यू। देखिए, मैं तो बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ और इतने अच्छे से हम उनको सिखाते हैं कि क्लाइंट आपसे अगर एक क्वेश्चन करे ना, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि उसको अपने 5 सवालों का उसमें जवाब मिल जाए। ठीक है ना, आपका इतना लॉजिकल और इतना कम्प्रिहेंसिव उसका आंसर होना चाहिए कि उसको अपने 5 सवालों के जवाब आपके उस एक आंसर में मिले। तो इस तरह से बेटा आपने खुद को तैयार करना है। अच्छा, हमने एक एसन, अच्छा आमिर अब आप जरा गौर से देखिएगा, हमने एक एसन अपनी यहाँ शीट जो है ना, ये ताहिर की शीट है, यहाँ से हमने कॉपी की है। ये वाली शीट आमिर आपने अपनी दोबारा निकालनी है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। उस लेक्चर रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा। जो
बाय बॉक्स की है, और उसमें वो प्रॉपर क्राइटेरिया देके तो फिर शीट ये निकालिएगा। ये आपकी शीट सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको एफपीएस सेलर नहीं फाउंड हो रहे और आपकी सेल्स जो है वो कम ज़्यादा आ रही है। ये हमने ताहिर की शीट से एक एसन लिया है, ठीक है, और अपनी शीट से ही सबने बच्चों ने एसन लेने हैं और उन पे काम करना है, ठीक है। ये हमने एसन लिया है, एसन लेके आप अपने कीपा को जो है उसको करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। देन आपने ये सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने वो एप्शन पुट करना है और इसको यहाँ से सर्च करवा देना है। अब ये कीपा हमें क्या करेगा, इस प्रोडक्ट के इस ये जो एप्शन है इसके बारे में हमें इसके सारे ग्राफिकल स्टैट्स बताएगा। उन ग्राफ्स को कैसे रीड करना है, उसमें क्या क्या चीजें आपने देखनी है, ये अब आप जरा समझिएगा। अच्छा, अब ये देखें, नीचे आपको यहाँ पे अच्छी तरह से जरा समझें, अपना ध्यान आप मेरे यहाँ रखें। ये आपको इसका ड्यूरेशन शो हो रहा है 3 मंथ। ये 3 मंथ का इसका ग्राफ का स्टैट्स हैं, और यहाँ से आप इस तरह 1 ईयर पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सेल्स रैंक का चेक, इसको लाजमी ऑन करना है ऐसे। बाय बॉक्स को ऑन करना है, amazon अगर हो तो उसको ऑन करना है, और न्यू को ऑन करना है, और एक थर्ड पार्टी FBA। ये आपके 5 चेक जो है ना डेफिनेटली ऑन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स रैंक देखेंगे। हम ब्लैक बॉक्स में जब प्रोडक्ट का शीट निकालते थे तो हम वहां पे ये कहते थे कि हमारी प्रोडक्ट में जो BSR है वो 60,000, हम मैक्सिमम में 60,000 लिखते थे कि 60,000 से नीचे नीचे हमारी प्रोडक्ट का BSR होना चाहिए। अगर वो 80,000 से भी नीचे नीचे हो जाए तो नो इशू, यानी कि 60 या 80,000 से नीचे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे यही देखना है कि मेरी प्रोडक्ट का जो BSR है वो 60,000 से नीचे है। तो ये देखें, ये हमें 1 ईयर में शो कर रहा है कि तकरीबन 1,25,000 तक इसका BSR गया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को यहीं से मीट नहीं कर रही, हमने इसको आगे लेके नहीं चलना, हमने बाकी चीजें इसकी देखनी नहीं है। आपने अगला एसन पकड़ना है। हम अब ये एसन एक ले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और आप लेके आए यहाँ पे, आप ये एसन पुट करें। अच्छा जी, के बारे में स्टोरी आ गया, ये एसन ले लेते हैं हम, इसको कॉपी करें। बल्कि यहाँ पे आप वो एसन लेके आए जिनको आप पीछे से साथ लेके चल रहे हैं, जिनमें FPA पूरे हैं, सेल्स पे शेयर पूरा है, उन्हीं एसन को आगे लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो फिर आपकी प्रोडक्ट सारी जो है वो प्रीवियस भी स्टैट मैच होते रहे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये 3 मंथ का है तो हम आपने 3 मंथ के जो हैं वो लगाने होते हैं स्क्रीनशॉट, और 1 ईयर के स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेल्स रैंक आप देखें कि ये भी सेल्स रैंक लेस देन 40,000, 40,000 से नीचे नीचे इसका BSR, इससे BSR है, ये देखे ना। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना, ये BSR का है, ये वाला ये देखिए यहाँ तक ये आया हुआ है, और ये 40,000 से नीचे नीचे ये साल का। अच्छा, देन हमने बाय बॉक्स, यहाँ पे आपने फ्लक्चुएशन देखनी होती है। फ्लक्चुएशन से मुराद कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितनी गई है और कम से कम कितनी गई है। ये यहाँ पे ये देखें, लेफ्ट साइड पे ये प्राइस आ रही है, तो यहाँ से आपने देखना होता है कम से कम प्राइस इस प्रोडक्ट की कितनी आई है एक साल में, और ज्यादा से ज्यादा कितनी गई है, उसके फर्क को फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक है। नीचे ड्यूरेशन सारा आ रहा है, और राइट साइड पे आपका BSR का जो डिजिट है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कम से कम जो 10% की फ्लक्चुएशन है ना, वो तो चल जाएगी, तो इससे ज्यादा की फ्लक्चुएशन नहीं चलने की, ठीक है। इसको देखना है। और देन अमेजोन आपने देखना होता है कि प्रोडक्ट में अमेजोन है तो नहीं है। अमेजोन अगर हो तो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना, उसको छोड़ देना है। हाँ, अमेजोन आज की डेट से पिछले 3 माह तक ना हो, आउट ऑफ स्टॉक हो, उसको साथ लेके चलना है। अमेजोन जब होगा तो यहाँ पे जो है वो येलो कलर शो होगा, ठीक है ना। जहां जहां पे होगा वहां येलो कलर शो होगा, और नीचे आपको ये पता चलेगा किस किस माह में अमेजोन इसमें था और किस किस माह में नहीं है। तो जहां पे व्हाइट कलर शो हो इट मीन्स कि अमेजोन यहाँ पे नहीं है। तो अब हमने अमेजोन का चेक ऑन किया हुआ है, लेकिन अमेजोन कहीं भी हमें येलो कलर शो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स इसके पूरे साल में अमेजोन इसमें नहीं आया। हम अब आल पे करके देखते हैं। अच्छा, आल में भी अमेजोन कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। 3 मंथ में भी नहीं है, 1 ईयर में भी नहीं है, और ऑल में भी नहीं है। और इसी तरह से आपने न्यू थर्ड पार्टी FBA, ये जो अपना रेड कलर का ग्राफ है, इसके ऊपर जब आप रखेंगे अपना कर्सर तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखें स्टार्ट पे
ये देखें यहाँ पे $18 की प्राइस है, और यहाँ पे आगे तकरीबन ये प्राइस हो गई है $19 की। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हुई है, लेकिन फिर भी ये प्राइस यहाँ पे 1-2 डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ स्टेबल है। अच्छा, इस तरह की प्रोडक्ट को आप लेके आगे चल सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपने फिर अपने स्क्रीनशॉट कौन कौन से लेने हैं? एक आपने ये 3 मंथ का स्क्रीनशॉट लेना होता है पूरा, ये आपने मार्केट हमें दिखानी है। नीचे से आपने ये ड्यूरेशन हमें सारा दिखाना है। और देन आपने 1 ईयर का जो है स्क्रीनशॉट लेना है। एक प्रोडक्ट के आपके 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे। और कोशिश आपने करनी है कि उसी एसन को साथ लेके चलें जो एसन आपका पीछे से क्राइटेरिया मीट करता हुआ आ रहा है। यानी कि जिसमें 5 FPS सेलर पूरे हैं, जिसकी सेल्स पूरी है, जिसका सेल्स का शेयर सेलर्स का पूरा आ रहा है, तो उसी को आप आगे लेके चलें ताकि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आप जाने शुरू हो जाए। एक हम और लेके आपको दिखा देते हैं जिसमें अमेजोन जो है वो इन स्टॉक हो। तो ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी। ओके, यहाँ पे आप अपना एस्टिमेट बुक करेंगे, ठीक है, और इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, जिस प्रोडक्ट में अमेजोन कभी भी नहीं आया होगा उसमें यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ नहीं शो होगा, देखे ना। इसमें अमेजोन यहाँ लिखा हुआ नहीं शो हो रहा है, इट मीन इसमें अमेजोन कभी भी इन स्टॉक नहीं हुआ। अच्छा, और ये जो ऑल 2199 आ रहा है, 2199, ये इसकी लिस्टिंग की पूरी एज है। ये प्रोडक्ट 2199 डेज पहले अमेजोन पे लिस्ट हुई है, ठीक है। तो ये इसकी लिस्टिंग एज होती है पूरी। यहाँ पे अब आप 3 मंथ्स में देखें कि सेल्स रैंक जो है बिल्कुल ठीक है, लेस देन 9,000 9,000 से नीचे नीचे है। हम कहते हैं कि 60,000 से नीचे हो तो ये बिल्कुल मीट करता है। अच्छा, बाय बॉक्स में आप देखें, हाँ यहाँ पे आप देखें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। $15 से ये स्टार्ट हुई है, और ये यहाँ पे कितने पे आ गई है? $12 पे, ठीक है। 3 डॉलर की तकरीबन फ्लक्चुएशन यहाँ पे हुई है, और अब ये $14 में सेल हो रही है, तो ये चल जाएगी। चल जाएगी, $3 की फ्लक्चुएशन है, चल जाएगी, ठीक है। ये 3 मंथ में है। और ये न्यू पे आपने लाजमी चेक ऑन करना है, और न्यू थर्ड पार्टी है बी ए पे। इसमें भी तकरीबन इतने की है, 12 पे आई है, और 15 पे 14 पे सेल हो रही है, $2-3 की है। तो ये हमारे तकरीबन 10-12% को बीट करती है, तो ये क्रिएट चल जाएगी। और इसी तरह से आपका इस तरह 1 ईयर का आप स्टैट ग्राफ के जो है वो लगाएंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस तरह से आपने 10 प्रोडक्ट करनी है, और हर प्रोडक्ट के 2-2 स्क्रीनशॉट लगानी है। नीट क्या क्या कुछ करवाना है? एक आपने सेल्स रैंक का चेक ऑन करना है, एक बाय बॉक्स का चेक ऑन करना है, एक न्यू का चेक ऑन करना है, और एक न्यू थर्ड पार्टी एफपीए का चेक ऑन करना है। एफपीएम का चेक आपने तब ऑन करना है अगर आपका कोई अमेरिका का क्लाइंट है और उसने एज ए एफपीएम काम करना है, ठीक है। जो जो क्लाइंट आपके अमेरिका के रेजिडेंशियल होंगे वही एफबीएम कर सकते हैं। अमेरिका के बाहर के सारे क्लाइंट एफबीएम नहीं कर सकते, वो एफबीए करेंगे। तो अगर कोई आपका अमेरिका का क्लाइंट हो, देन आपने एफबीएम चेक करके एफबीएम की प्राइस, एफबीएम सेलर्स की प्राइस फ्लक्चुएशन भी देख लेनी है, ठीक है ना, कि एफबीएम सेलर्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी रही है। क्योंकि एफबीएम का जो कंपटीशन है वो एफपीएम के साथ होता है, और एफपीए जब आप जाते हैं तो आपका कंपटीटर एफपीए सेलर होता है। तो इसलिए आपने, अगर एफपीएम के साथ आपका क्लाइंट जा रहा है, तो आपने एफपीएम की भी चेक करनी है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया। ये चेक ऑन करने के बाद आपने सेल्स रैक में ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट का जो सेल्स रैक है वो 60,000 से नीचे नीचे होना चाहिए 1 साल का। और बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% से मीन कि अगर प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस $100 है, तो $8-9 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। अगर प्रोडक्ट की प्राइस $50 है, तो $5-6 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। अगर प्रोडक्ट की प्राइस $25 है, तो फिर $2 से $3 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस $15 है, तो फिर $1 से $2 की फ्लक्चुएशन चलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख के तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, और ऐसे ही ग्राफ लगाने हैं कि जो इन चीज़ों को मीट कर रहे हों। और अच्छे से असाइनमेंट बनानी है। आमिर बेटा, आपने और जैनब तो क्लास में नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखेंगी, और जैनब ने भी। बाकी बच्चों का तो कंसेप्ट क्लियर है। तो आप इस तरह से 10 प्रोडक्ट करें,
और हर प्रोडक्ट के 3 मंथ का एक स्क्रीनशॉट और एक स्क्रीनशॉट आपका 1 ईयर का, ये दो दो स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं। 20 स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे इस असाइनमेंट के, तो ये आपने अच्छे से कंप्लीट करके आनी है। अमेजोन नहीं होना चाहिए, कब से? आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक, ठीक है। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अच्छा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कर लें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करें। जी बच्चे, आमिर जी बेटा। सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम इस पे अमेजोन नहीं लेके आते, लाइक वो वाले प्रोडक्ट को हम उसका ग्राफ स्टडी ही नहीं करते, कि जिस पे 3 मंथ पहले भी अमेजोन नहीं था, तो वो ज्यादा बेटर नहीं? जैसे ये वाला आपने अभी से 3 पे प्रोडक्ट इसका ग्राफ दिखा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, पीछे से क्राइटेरिया बड़ा अच्छा मीट करवा के आ रही है, अब आगे आगे उसमें अमेजोन आ गया है। अच्छा, जी सर। आगे आगे फिर हमने जब अमेजोन आ गया है तो जी हमने ये चीज़ ही मेक श्योर करनी है कि आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो, उसके पीछे ये इन स्टॉक है भी है तो नो इशू, ठीक है। तो अगर अगर तो वो ऐसा नहीं हो रहा और वो कंसिस्टेंट इन स्टॉक है, आज की डेट तक भी इन स्टॉक है, तो भले वो प्रोडक्ट सारा क्राइटेरिया पिछला मीट कर रही है, उसका सेल रैंक भी ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन भी ठीक है, एफबीएस सेलर भी पूरे हैं, सेल का शेयर भी पूरा है, और लेकिन अमेजोन इन स्टॉक है आज की डेट तक, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ सर, इस क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर देते हैं कि अभी वो 3 मंथ में अमेजोन अवेलेबल नहीं है उसमें, तो क्लाइंट के मतलब वो ही प्रोडक्ट के साथ मीट होने के बाद अमेजोन फिर से उसके साथ ऐड हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं बेटा नहीं, इस चीज़ पे इतना नहीं आता इशू, ये कैसे नहीं होता। तो लेकिन सिर्फ चीज़ हमने यही देखनी होती है कि प्रीवियस 3 मंथ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, तो उसके साथ हम जा सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अमेजोन जिस प्रोडक्ट में आता है ना, वो प्रोडक्ट जी जी अच्छी जी। होती है तो उसमें आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो ऐसी प्रोडक्ट गुड टू गो होती है सेल्स के लिए, आगे चलने और के वो लिए, प्रॉफिट के लिए। तो मैं हमने सिर्फ बताती हूँ जरा। मेक श्योर ये करना होता है कि प्रीवियस 3 मंथ तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो, बाकी। बेटा जो हम पूरे साल का भी देखते हैं ना, 365 डेज का, वो भी इसलिए देखते हैं कि 3 मंथ का तो आपको वैसे बताया होगा ना, लेकिन वो साल का देखने का मकसद भी ये होता है कि देखें कि पिछले किसी टाइम में आया गया तो नहीं है, इन आउट तो नहीं हुआ हुआ। हिस्ट्री चेक करने से पता चल जाता है। 3 मंथ में तो चले नहीं रहा ना, ये तो एक हमारी जो है वो फिक्स चीज हो गई है कि हो ही ना, पक्की हो गई है, डन हो ये चीज के इसमें नहीं आया 3 मंथ में। लेकिन पिछला जो हम देखते हैं इसमें ये 1 ईयर का ग्राफ जो होता है वो इसी मकसद के लिए होता है कि हमें पता चल जाए कि 1 ईयर में कहीं आया है, अगर तो कहीं आया हो और कहीं आउट हो गया हो, इन हुआ हो, फिर चांस होते हैं कि वो आ जाएगा। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में पीछे से आया ही नहीं है तो फिर बहुत कम चांस होते हैं उसमें आने के। जी ठीक है, थैंक यू। चाह रहा हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट मैं देख लूँ जिसमें अमेजोन हो, ताकि आमिर का थोड़ा सा ना ये कंसेप्ट अमेजोन वाला मैं क्लियर कर दूँ। और सर, आपने बोला कि अगर कोई क्लाइंट अमेरिका से होंगे तो हम FBM पे क्लिक करेंगे, उसके आइकन को ऑन करेंगे, तो उसके साथ सर FBA का आइकन भी ऑन ही रखेंगे, अगर वो जो क्लाइंट है वो FB मतलब अमेरिका से है तो? देखिए मेरी बात सुने, आपका क्लाइंट, मैंने आपको बताया था कि एफपीएम सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है करना कि अगर आपका क्लाइंट अमेरिका का रेजिडेंशियल है, जी सर। नंबर वन। अच्छा, लेकिन वो एफपीए भी कर सकता है, जरूरी नहीं है उसने एफपीएम करना है लाजमी, लाजमी वो एफबीएम ही करे कि वो अमेरिका का रहायशी है। तो वो एफपीए भी कर सकता है, एफपीए में उसका काम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, काफ़ी सारा काम अमेजोन अपने एंड पे ले लेता है। अमेजोन जब आपको ऑर्डर आता है खुद ही ब खुद अपने आपके उस ऑर्डर को पिक पैक और शिप करता है वेयर हाउस से, और आपके कस्टमर को जो है वो उसको सेंड कर देता है। अच्छा, तो लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने फिर आप ऐसा करें, दोनों पे देखें, इस पे भी चेक ऑन करें और इस पे भी करें। अच्छा, इसकी भी आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी एफपीए की फ्लक्चुएशन, कि एफपीए जो सेलर्स हैं इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसी रही है, और जो एफपीएम सेलर्स हैं इनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन कैसी रही है। तो वो फिर जिसके साथ भी जाना चाहिए, ये आपने उसको सजेशन देनी है कि सर इस प्रोडक्ट में अगर हम एफपीएम जाते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, अगर हम इस प्रोडक्ट में एफपीए जाते हैं तो हमें इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है। तो ये आप आगे जाके जब आपके लेक्चर आएंगे, आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू होगी कि एफपीए जब हम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा कम आता है,
लेकिन जब हम एफपीएम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाता है। क्यों कम होता है, क्यों बढ़ जाता है, ये आगे आपको सारा समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आप दोनों को चेक करें, दोनों को देखें, और जो सा उसके लिए ज्यादा सूटेबल है उसको उसकी सजेशन दें, उसको उसके बारे में बताएं, मोटिवेट करें, ताकि आपके क्लाइंट को पता चले कि मेरा वीए जो है ये प्रॉपर नॉलेज रखने वाला बंदा है। ठीक है, ये चीज जी होती ठीक है। है सर। हाँ, उसको यही नहीं आपने बताना कि आप एफबीआई ही करें, आप एफबीआई नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं करना। अच्छा जी। जी मैं थोड़ा सा यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ना कोई हमें प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो। मगर मिल नहीं रही। चले, क्लियर हो गया। आमिर बेटा क्लियर है अब आपका, समय लग गई है। जी सर, अभी सही है। आपने अब अपना पिछला सारा पेंडिंग काम बेटा कंप्लीट करें। ठीक है। ओके। और ओके सर। जो है ना वो फिर कल क्लास आपकी रख लेते हैं दोबारा। कल आपको बाय बॉक्स करवाना है कीपा से। तो कल 2 बजे जो है वो क्लास होगी। तो ओके। जितना काम कल कंप्लीट होता है आप करें, प्रीवियस वाले कंप्लीट करें। ठीक है। अपनी शीट दोबारा से ओके। निकालें, अच्छे से काम करें बेटा। मकसद है कि अगर ओके आप टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो काम को पूरे तरीके से फिर सीखें तो सही ना, कोई मजा तो है काम करने का। तो इस तरह। ओके ओके। ले फिर आप ओके। इसको हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके। ये बोला सर।